नवंबर की ठंडी सुबह मुंबई शहर जैसे अचानक रुक सा गया था। फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी। ही मैन धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पूरा देश उनकी एक आखिरी झलक पाने की उम्मीद में इंतजार कर रहा था, जब लाखों दिलों में एक ही सवाल था, अंतिम विदाई कब और कहां होगी, उसी समय एक हैरान कर देने वाली खबर आई। धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार पहले ही चुपचाप कर दिया गया। लोग सन्न रह गए। इतने बड़े सुपरस्टार की विदाई इतनी खामोशी में क्यों? क्या यह परिवार का भावनात्मक फैसला था, या मीडिया की भीड़ से बचने की कोशिश, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच था जिसे दुनिया से छुपाया गया? और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वजह थी कि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस्लामिक रीति रिवाजों का जिक्र तक नहीं होने दिया गया, जबकि सरकारी कागजों में वह दिलावर खान बन चुके थे? आज हम बताएंगे क्यों धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार को सबसे छुपाकर किया गया, और क्या है इस शांत विदाई के पीछे की सच्चाई। बॉलीवुड के इतिहास में 24 नवंबर 2025 की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। ये दिन केवल धर्मेंद्र जैसे कलाकार के निधन के कारण नहीं, बल्कि उस खामोशी के लिए भी जाना जाएगा जिसे देओल परिवार ने बनाए रखा। जैसे ही सुबह खबर आई कि 89 साल के धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरा देश स्तब्ध रह गया। फैंस और मीडिया जुहू में उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे, लेकिन घर के अंदर अंतिम तैयारियां पूरी हो रही थीं। जहां दिलीप कुमार और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों को पार्थिव शरीर पर तिरंगा दिया गया और अंतिम दर्शन के लिए घंटों रखा गया, वहीं धर्मेंद्र के मामले में यह सब नहीं हुआ। उनकी मौत की खबर और अंतिम संस्कार के बीच का फासला इतना कम था कि मानो परिवार किसी अनहोनी से भाग रहा हो। एम्बुलेंस कब निकली, कौन से रास्ते से श्मशान पहुंची, और कब चिता को अग्नि दे दी गई, यह सब इतनी तेजी और गोपनीयता में हुआ कि मीडिया और पुलिस तक को भनक नहीं लगी। सवाल उठने लगे, इतनी हड़बड़ी क्यों? आखिर छुपाया क्या जा रहा था? इस चुप्पी की एक बड़ी वजह थी 11 नवंबर 2025 की वह घटना, जब सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की मौत की फेक न्यूज जंगल की आग की तरह फैल गई थी। बड़े बड़े नेताओं और बॉलीवुड हस्तियों ने श्रद्धांजलि तक दे दी थी। हेमा मालिनी का गुस्सा फूट पड़ा था और ईशा देओल को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। उसी दिन से सनी देओल और बॉबी देओल के मन में एक डर बैठ गया था कि उनके पिता की बीमारी और मौत मीडिया का तमाशा बन जाएगी। इसलिए 24 नवंबर को जब सचमुच वह क्षण आया, परिवार ने फैसला किया कि इस बार अंतिम संस्कार की खबर तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। लेकिन क्या वजह सिर्फ मीडिया का डर था? नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में एक धार्मिक और कानूनी पहेली भी थी, जिसका नाम है दिलावर खान। पुरानी रिपोर्टों और चर्चाओं के अनुसार कहा जाता है कि 1979 में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाया था और अपना नाम बदलकर दिलावर खान रखा था, क्योंकि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। यह बॉलीवुड का वह ओपन सीक्रेट है जिस पर आज तक देओल परिवार खुलकर बात नहीं करता, और यही वजह थी कि लोगों ने सवाल उठाए, अगर वह कानूनी कागजों में दिलावर खान थे तो अंतिम संस्कार हिंदू रीति से ही क्यों हुआ और इस्लामिक रीति का जिक्र तक क्यों नहीं होने दिया गया? धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के पीछे एक बड़ी चिंता धार्मिक विवाद की भी थी। परिवार को आशंका थी कि यदि उनके पार्थिव शरीर को अधिक समय तक घर पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर रखा जाता तो कुछ संगठन या लोग उनके दस्तावेजों में दर्ज नाम दिलावर खान के आधार पर इस्लामिक रीति रिवाज की मांग कर सकते थे, क्योंकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति को दफनाया जाता है। ऐसी स्थिति में मामला सार्वजनिक विवाद का रूप ले सकता था और सनी तथा बॉबी देओल के लिए इसे संभालना मुश्किल हो सकता था। सनी देओल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से ही करना चाहते थे। परिवार को डर था कि अंतिम विदाई कहीं धार्मिक बहस और टकराव का कारण न बन जाए, इसलिए फैसला लिया गया कि पूरी प्रक्रिया जल्द और पूरी गोपनीयता के साथ की जाए। इसी कारण धर्मेंद्र सिंह देओल का अंतिम संस्कार वैदिक और हिंदू रीति रिवाजों से श्मशान घाट पर कर दिया गया और अग्नि संस्कार के बाद पुरानी विवादित चर्चाएं भी शांत हो गईं। इसी गोपनीयता का एक भावनात्मक कारण दो परिवारों के बीच संभावित टकराव भी था, क्योंकि जीवन भर
धर्मेंद्र दो परिवारों के बीच संतुलन बनाते रहे। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के दौरान सबसे संवेदनशील पहलू उनके दो परिवारों का आमना सामना था। एक तरफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं, जिन्होंने हमेशा सादगी से जीवन बिताया और कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि दूसरी ओर थीं सुपरस्टार हेमा मालिनी, जो हमेशा सुर्खियों में रहीं। दोनों महिलाएं दशकों तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखती आईं, लेकिन श्मशान घाट वह स्थान था जहां इनका सामना होना तय था। अंदर का माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार प्रकाश कौर वहां मौजूद थीं, लेकिन उन्हें परिवार और सुरक्षा घेराबंदी में रखा गया ताकि कैमरे उन तक न पहुंच सकें। वहीं हेमा मालिनी और ईशा देओल भी पहुंची। यह सनी और बॉबी देओल के लिए बेहद कठिन घड़ी थी। एक ओर अपनी मां का दुख और दूसरी ओर पिता की दूसरी पत्नी की उपस्थिति। परिवार को डर था कि अगर यह अंतिम संस्कार सार्वजनिक होता और मीडिया अंदर जाती तो फोकस धर्मेंद्र के जीवन पर नहीं बल्कि दो परिवारों के रिश्तों पर होता। सनी देओल, जो अपनी मां की गरिमा के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, किसी भी कीमत पर उनके दर्द को मीडिया की सनसनी नहीं बनने देना चाहते थे। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई बाहरी व्यक्ति पास तक नहीं पहुंच सका। हेमा मालिनी भी संयमित रहीं। उन्होंने हाथ जोड़े, ईशा को सांत्वना दी और सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। सभी मुख्य रस्में और मुखाग्नि सनी और बॉबी ने पूरी की, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि धर्मेंद्र अपने अंतिम सफर पर अपने पहले परिवार के साथ थे। लेकिन इस जल्दबाजी और गोपनीय व्यवस्था का एक नतीजा यह भी हुआ कि उन्हें वह राज्य सम्मान नहीं मिल सका जिसके वे पात्र थे। पद्म भूषण पुरस्कार और संसद सदस्य रहने की नाते उनके शरीर को तिरंगे में लपेटा जा सकता था, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल और तैयारी के लिए समय चाहिए होता है, जो परिवार ने उपलब्ध ही नहीं होने दिया। प्रशासन जब तक हरकत में आता तब तक पवन हंस श्मशान घाट की चिमनी से धुआं उठना शुरू हो चुका था। सोशल मीडिया पर फैंस सवाल कर रहे थे कि हमारे ही मैन धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिला। लेकिन सच यह है कि यह अपमान नहीं, परिवार की मजबूरी और उनका लिया हुआ फैसला था। उन्होंने शोर, भीड़ और राजनीतिक औपचारिकताओं के बजाय शांति और निजी विदाई को चुना। उस दोपहर पवन हंस के बाहर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। अंदर सन्नाटा और बाहर हजारों की भीड़, ट्रैफिक जाम, टूटते बैरिकेड्स, रोते चिल्लाते लोग। कोई पुराने पोस्टर पकड़े फूट फूट कर रो रहा था तो कोई पुलिस से भिड़ रहा था। एक बार चेहरा दिखा दो, लेकिन एम्बुलेंस के काले शीशे किसी को कुछ देखने नहीं देते। बॉलीवुड सितारे शाहरुख, सलमान, अमिताभ अपनी बड़ी गाड़ियों से सीधे अंदर पहुंचे, जबकि आम लोग सिर्फ धक्कों और लाठियों के बीच खड़े रह गए। इस पूरे माहौल में सबसे भावुक दृश्य था ईशा देओल का, जो दोनों परिवारों एक के बीच की कड़ी बनी। उनकी आंखों में न रुकने वाले आंसू थे और उन्हें अभिषेक बच्चन और अन्य सितारे संभाल रहे थे। सनी और बॉबी रस्मों में अपने पिता के साथ खड़े थे, जबकि भीतर की दूरी साफ दिखाई दे रही थी, वही दूरी जो दशकों में भी मिट नहीं सकी। उसी समय सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का आखिरी इंस्टाग्राम वीडियो वायरल होने लगा, जहां वह मुस्कान के साथ अपने ही नशे में झूमता हूं गीत पर झूमते दिखाई दे रहे थे, जैसे वह पहले ही कह रहे हों, समय आ गया है। वह मुस्कुराहट अब हर फैन के दिल में गहरा दर्द बनकर रह गई है। इसके अलावा वह वीडियो जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी की तारीफ करते हुए शर्मा रहे थे, खूब वायरल हो रहा है। यही यादें अब फैंस के पास बची हैं, लेकिन उन वीडियो के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है, क्या वाकई इतनी गोपनीयता जरूरी थी? क्या एक कलाकार जिसे जनता ने स्टार बनाया, उसकी विदाई पर जनता का कोई हक नहीं होता? अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कई महीनों से बेहद खराब थी और वह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी कमजोर हालत की तस्वीरें दुनिया देखे। वह चाहते थे कि लोग उन्हें उसी मजबूत, हैंडसम ही मैन के रूप में याद रखें, न कि एक बीमार, थके हुए बूढ़े के रूप में। शायद इसलिए परिवार ने अस्पताल से घर और घर से श्मशान तक पूरे सफर में उन्हें छिपा कर रखा। किसी भी फोटोग्राफर को पास तक नहीं आने दिया गया। यह उनकी गरिमा, उनकी डिग्निटी को सुरक्षित रखने का तरीका था। हम सब ने देखा है कि विनोद खन्ना की अंतिम कमजोर तस्वीर वायरल होने पर कैसी सनसनी मच गई थी, और देओल परिवार यह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। अंत में धर्मेंद्र का यह सीक्रेट अंतिम संस्कार हमें बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे के उस अंधेरे, जटिल और उलझे रिश्तों की याद दिलाता है
जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक सुपरस्टार जिसके पास शोहरत, पैसा और करोड़ों लोगों का प्यार था, उसकी अंतिम विदाई को मैनेज करना पड़ा। यह विदाई थी दिलावर खान के नाम पर विवाद उठने के डर की, दो पत्नियों के रिश्तों की जटिलता की और सनी देओल की इस जिद की कि अपने पिता को किसी सार्वजनिक तमाशे का हिस्सा नहीं बनने देंगे। चिता की आग ने सिर्फ धर्मेंद्र के शरीर को पंचतत्व में विलीन नहीं किया, उसने उन सभी सवालों, धार्मिक पेचीदगियों और पारिवारिक गरीले शिकवों को भी जलाकर खाक कर दिया, जो अगर बाहर आते तो शायद एक बड़ा तमाशा बन जाते। धर्मेंद्र चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गए जो बहुत कुछ कहती है। फैंस को शिकायत रह जाएगी कि वह अलविदा नहीं कह पाए, लेकिन शायद एक पिता और एक पति के तौर पर उन्हें वही शांति मिली जिसकी वह हकदार थे, अपनों के बीच, बिना किसी शोर के और अपनी शर्तों पर। बॉलीवुड का ही मैन अब तारों में जा बसा है, अपनी सारी कहानियां और सारे राज साथ लेकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि आप इस घटना को कैसे महसूस करते हैं। जय हिंद।